हमारे यहाँ 3 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। ये भी हमारा रवि कुमार, ये भी मेरा स्टूडेंट ही रहा है। और इसका एक भाई है सचिन कुमार, वो अभी वकालत कर रहा है। बहुत अच्छा जगह पर है। आने वाले बच्चों के जीवन को जब इस प्रकार से देखता हूँ तो मुझे बहुत गर्व फील होता है। और एक गुरु, सच्चा गुरु वही होता है जब अपने विद्यार्थियों को आगे बढ़ता हुआ देखता है। तो मैं बताऊँ कि बच्चों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ना है। सिर्फ बच्चों को किताबी ज्ञान नहीं देना है, बल्कि बच्चों के अंदर मोरल का विकास कैसे हो, उसके जीवन में वो कर्मठता कैसी है। कहीं ये व्यवस्था हम सबों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ होता है कि झारखंड हो, पूरे भारत में तो हमारे क्षेत्र के बच्चे एक अच्छा सम्मानजनक व्यवस्था स्थापित करते हैं, सरकारी जॉब को प्राप्त करते हैं, देश की सेवा के लिए काम करते हैं। और एक साथ पढ़ने वाले इस गुरुकुल शिक्षालय के विद्यार्थी जब इस व्यवस्था में जब जुड़ते हैं तो अपना विद्यालय का नाम रोशन होता ही होता है। लेकिन जो शिक्षक का मन में ख्याल रहता है, जो विचार हो रहती है कि हमारे बच्चे जो हम शिक्षा दिए हुए हैं उस शिक्षा से कहीं ना कहीं देश का और समाज का नाम रोशन करेगा। और ये व्यवस्था हम सबों के लिए एक बहुत बड़ा रूपरेखा जब बन के आती है समाज के अंदर तो गर्व महसूस होता है। सर मनोज सर हमारे बीच में उपस्थित हैं और ये बहुत ही उत्साह का एक पल है, एक क्षण है हम लोगों के। हेलो नमस्कार, हम आवाज रवि कुमार में आप सभी का स्वागत है। आज सौभाग्य की बात है कि आज हम प्रथमवा के गुरुकुल शिक्षालय में उपस्थित हैं। चलिए हम वेलकम करते हैं गुरुकुल शिक्षालय के प्रधानाध्यापक महोदय आदरणीय मनोज सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आज बहुत ही खुशी का क्षण है। आपके विद्यालय में 2 स्टूडेंट है जो सीजीएल का विद्यार्थी जो सीजीएल निकाला हुआ है अमर परसों का रिजल्ट में। आपको कैसा लग रहा है सर इस विषय को लेकर, आप बताइए थोड़ा सा। हमारे शिक्षालय के लिए बहुत ही गौरव का पल है जब बच्चे यहाँ से निकलते हैं और निकलने के बाद अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से जब उच्च मुकाम को प्राप्त करते हैं तो एक गुरु को बहुत सुख मिलता है। सच्चे गुरु के वास्तविक सुख ही अपने शिक्षार्थियों के जीवन के उज्जवल भविष्य को, इस स्वरूप को देखने में जो आनंद आता है, जो मस्ती आती है, वो मस्ती शायद गुरु पे और कहीं नहीं मिलता है। तो मैं आज अपने इस शिष्य जो हमारा राजेश कुमार राय 2012 का बैच का है, आज इसने सीजीएल में एक बढ़िया स्थान प्राप्त किया है। मैं बहुत गौरवान्वित हूँ और बहुत आशीर्वाद भी देता हूँ कि आगे चल करके ये अपनी निष्ठा, अपनी ईमानदारी के साथ जो पद को सुशोभित करें, उस पद पर रहते हुए जो कर्मठता है उस कर्मठता के अनुसार अपने जीवन को आगे ले जाए। सही सर, ये बहुत ही बेहतर विचारधारा रहता है लोगों का या फिर समझिए विद्यालय परिवार का कि स्टूडेंट आपके विद्यालय में अध्ययन करके और यहाँ से जाके इतना श्रेष्ठ पद पे जाता है। तो ये भूमिका जो रहती है सर, ये शिष्टाचार जो रहता है स्कूल का, वो आप क्या महसूस करते हैं? इसके लिए थोड़ा सा कुछ बताइए हमें। मैं शुरू से ही बच्चों के अंदर बेसिक नॉलेज जो है और एक मॉरलिटी, इस पर विशेष रूप से फोकस करता हूँ। बच्चों को मैं निरंतर ये सीख देता हूँ कि आपके जीवन में श्रेष्ठताएं तभी आएंगी जब आप मॉरलिटी को लेकर के चलोगे। अपने समाज, अपने घर, अपने परिवार, अपने राष्ट्र के प्रति जब निष्ठावान भक्ति आपकी होगी तभी आप जीवन में कुछ बढ़िया कर पाओगे। और इन विचारों को बच्चे जब लेते हैं और इन विचारों को लेकर के जब वो आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से सफलता उनको प्राप्त होती है। तो मूल रूप से शिक्षालय सदैव ये प्रयास करता है कि अपने शिक्षालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के अंदर वो मोरल आए, वो नैतिकता आए, वो पॉजिटिविटी आए, वो सकारात्मकता आए, जिसके माध्यम से वो आगे चल करके सफल हो सके। तो विशेष करके शिक्षालय ये प्रयास करता है बच्चों में इन गुणों को निरूपित करने का कि वो निरंतर अपनी सक्रियता से, अपनी सकारात्मकता से और अपनी मोरल गुणों को विकास करके, विकसित करके अपने आप को आगे ले चले। जी चलिए, सर का विचार। आप सभी को इस गुरुकुल परिवार का मैं अनुभव कर सकता हूँ कि जब मैं यहाँ का मैं प्रथम स्टूडेंट हूँ, मैं पहला विद्यार्थी हूँ। जब गुरुकुल शिक्षालय का नींव रखा गया था तो वहाँ से हम सभी अनुभव प्राप्त कर पा रहे हैं लगातार। इस क्षेत्र के लिए शिष्टाचार हो या फिर तो गुरु परंपरा की जो भावना है, इस विचारधारा को यहाँ पे लगातार लेके यहाँ पे लगातार शिक्षा स्टूडेंट और विद्यार्थियों को दिया जाता है। और ये व्यवस्था कहीं ना कहीं आज हम सभी को देखने को मिल रहा है। इससे बात करना चाहता हूँ राजेश जी, आज आप गुरुकुल के परिवार का हिस्सा हैं, हम भी हिस्सा हैं, सर यहाँ पे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? गर्व से ज़्यादा ही सम्मान महसूस हो रहा है और ये सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चीज़ इसलिए चीज़ें अनुभूति हो रही है क्योंकि मैं इस विद्यालय से पढ़ा हूँ और इस विद्यालय में आकर के सम्मानित हो रहा हूँ।
और आपका ये जो कैरियर रहा एक गुरुकुल शिक्षालय से यहाँ से अध्ययन प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपका आगे का कैरियर कैसे कैसे आप अचीव किए, थोड़ा सा हमारे लोगों को बताइए, हमारे व्यूअर्स को बताइए आप। मैं यहाँ से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने पहले ही बताया कि ये गर्व से ज़्यादा मेरे लिए भावना है यहाँ की मिट्टी। और 6 से जी क्लास 10 तक यहाँ पर पढ़ा हूँ जी। ठीक है। तो उस बीच में जो भी संस्कार, जो भी मूल्य और पढ़ाई तो होती है जी जी ठीक है, लेकिन बाकी के चीज़ें भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया गया। तो आपका कहीं ना कहीं गुरुकुल शिक्षालय का जो आधारभूत व्यवस्था रहा वो बहुत सुंदर रहा। बहुत सुंदर, और उसके लिए हम सभी शिक्षकों का, पूरे विद्यालय परिवार का कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ जी। और अगर आपको अवसर मिले गुरुकुल शिक्षालय में कुछ सेवा करने का तो आपको क्या लगेगा, कैसा मन करेगा, क्या कुछ लोग बताइए। मैंने पहले ही बताया, ये मेरे लिए गर्व से ज़्यादा भावनात्मक है ठीक है। तो मेरी यहाँ भावनाएं जुड़ी है इस विद्यालय की मिट्टी से। मैं यहाँ से कई बार गुजरता था इधर, तो अलग ही फीलिंग आती है, क्योंकि जो भी कहीं भी पढ़ते हो ऐसा ना हो रहा है कि सिर्फ मेरे साथ ही होता है, लोग जहाँ भी पढ़ते हो उनके साथ उनका भावनात्मक संबंध जुड़ जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। चलिए मैं पासवान जी नमस्कार, कैसा है आपका आज का सोच और कैसे आप उत्तीर्ण हुए, सर के बीच में आप उपस्थित हैं, थोड़ा सा आप व्यक्त करिए अपना विचार। सबसे पहले तो थैंक यू सर को, और गुरुकुल शिक्षालय में गुरुकुल एक परिवार है कि सर एक 4 रूम से लेके 2 मंजिला इमारत तक एक नींव खड़ी जो दिए थे 2006 में, आज वो 2 मंजिला इमारत के रूप में बन चुका है। और सर को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस इलाके में जो शिक्षा का दीप जलाए हैं और वो इसको कंटिन्यू रखें और हमारे आने वाले जनरेशन को इसी तरह शिक्षा प्रदान करते रहें। चलिए, तो आपका ये गुरुकुल शिक्षालय में जब आप प्रारंभिक में यहाँ शिक्षा अध्ययन के लिए आए हुए थे तो आपको क्या ऐसी व्यवस्था मिली जो आज आप सीजीएल में उत्तीर्ण हो गए और उसके बाद आप यहाँ पे आए हुए हैं, तो आपको क्या अनुभव हो रहा है? बोले ना कि 4 रूम का ही था, कुछ नहीं था, लेकिन तो भी हम लोग का लगाव था। सर के प्रति हमारा प्यार स्नेह था कि सर हमेशा हम लोग को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करते रहे और हम लोग हमेशा देखते थे सर को, और सर से ही इंस्पिरेशन मिला है कि जो हम लोग आज यहाँ तक पहुंचे। चलिए, कहीं 6 का स्कूल प्रारंभिक शिक्षा अध्ययन का जो व्यवस्था था और आज आप क्या महसूस करते हैं? उस समय तो आपके जो विद्यार्थी हैं कहीं ना कहीं एक अच्छे सेक्टर में व्यवस्था में तो जा ही रहे हैं, लेकिन आज आपका क्या उद्देश्य है विद्यालय परिसर को लेकर? मैं एक बार पीजी का एग्ज़ाम देने के लिए पटना गया था, तो वहाँ हमारे 2 फ्रेंड थे जिनके साथ मैं रह करके एग्ज़ाम लिख रहा था। तो वो बिहार के थे। वे बता रहे थे कि हमारे इलाके में कोई भी ऐसा तहसील नहीं है, कोई भी ऐसा पंचायत नहीं है, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है, कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहाँ कुछ अच्छे लोगों का संगठन नहीं है। चाहे वो संगीत हो, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो कविता हो, चाहे वो सामाजिक किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, तो वहाँ हम लोग इतने ज़्यादा एक्टिव हैं या इतने ज़्यादा गुणवान लोग हैं कि हर समाज में, हर पंचायत में एक संगोष्ठी होती रहती है, चाहे वो साहित्य का हो, संगीत का हो, और ख़ास करके जो हमारे साथी थे वो एक कवि थे। तो मैं महसूस करता था इस बात का कि हमारा क्षेत्र कितना पिछड़ा हुआ है, और ये बात हमें बहुत कचोटता था, और मैं निरंतर इस बात को लेकर के सोच करता था कि मैं ऐसे क्षेत्र में हूँ जहाँ किसी भी तरह का ना साहित्य का, ना संगीत का, ना सामाजिक सेवा करने वाले कुछ ऐसे लीडर का स्वरूप हमारे क्षेत्र में नहीं है। तो मैं निरंतर ये प्रयास करता था कि इस क्षेत्र में भी कुछ ऐसा हो ताकि यहाँ के बच्चे आगे चल करके कुछ बढ़िया कर सकें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने 2006 में जब गुरुकुल शिक्षालय का स्थापना किया था तो संसाधन बहुत कम था, बहुत कमी थी। दरी पर बिठा करके बच्चों को पढ़ाते थे, न दरवाज़ा था, न खिड़की था, कुछ भी नहीं था। और आज उन्हीं उद्देश्यों को लेकर के जब मैं शुरू से चला तो आज इस मुकाम पर हूँ कि आज अच्छा खासे विद्यार्थी भी हैं, अच्छा खासा व्यवस्था भी हो चुका है, संसाधन भी हो चुके हैं, और बच्चे भी बहुत आगे निकल रहे हैं। मेरे विद्यालय से निकलने वाले बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज इसरो में भी काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर, इंजीनियर
और डिफेंस सेक्टर में भी हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्रशासनिक व्यवस्था को भी संभाल रहे हैं। तो मैं इस बात को देख रहा हूँ कि जब कोई व्यक्ति अपने अच्छी भावनाओं के साथ कुछ बढ़िया करने का प्रयास करता है तो निरंतर उसको सफलता मिलती जाती है और ईश्वर का एक अनुदान भी उनको मिलता जाता है और वो निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। मेरा एक सोच है कि लोगों के अंदर जो भावनाएं हैं वो भावनाएं हैं अच्छी होनी चाहिए, समाज को लेकर के, देश को लेकर के। और मैं अपने शिक्षकों को, खास करके अपने शिक्षालय में जो अध्ययन करा रहे हैं बच्चों को, उन शिक्षकों को सदैव इस बात का भी ध्यान रखने कहता हूँ कि बच्चों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ना है। सिर्फ बच्चों को किताबी ज्ञान नहीं देना है, बल्कि बच्चों के अंदर मोरल का विकास कैसे हो, उसके जीवन में वो कर्मठता कैसी आए, जिस कर्मठता के कारण वो जीवन में उन्नति कर सकें, वो शक्ति कैसी आए। क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर जो आध्यात्मिक शक्ति है, जो आत्मिक शक्ति है, वो उसके अंदर है। तो उस अंदर की शक्ति को बाहर करने के लिए निरंतर हम प्रयास करते रहते हैं। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम शिक्षालय में चलाते रहते हैं। अभी एक कार्यक्रम हमारा स्कूल में चल रहा है गुरुवर के मुख से, जहाँ सप्ताह में एक दिन बुधवार को असेंबली में एक सर आते हैं और बच्चों को विभिन्न प्रकार की प्रेरणादायी बातों के माध्यम से या कुछ ऐसे एक्टिविटीज करा करके और बच्चों को इस तरह का नॉलेज देते हैं, इस तरह का ज्ञान देते हैं जो बच्चे अपने जीवन में उसको धारण करके और फिर आगे निकलने का वो निरंतर प्रयास करते हैं। इस प्रकार मैं देखता हूँ कि जो भी कार्यक्रम या जो भी शिक्षा से संबंधित क्रियाकलाप शिक्षालय में किया जाता है उसका एक बेहतर परिणाम आता है, उसका एक बेहतर रिजल्ट आता है और वो रिजल्ट निश्चित रूप से यहाँ के समाज को, यहाँ के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सदैव प्रेरणा देता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका ये प्रयास और ये गुरुकुल परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसी सफलता के लिए, ऐसी व्यवस्था के लिए हम सदैव ऋणी रहेंगे, हम सब विद्यार्थी। जी नमस्कार। आने वाले बच्चों के जीवन को जब इस प्रकार से देखता हूं तो मुझे बहुत गर्व फील होता है और एक गुरु, सच्चा गुरु वही होता है जब अपने विद्यार्थियों को आगे बढ़ता हुआ देखता है। तो मैं बहुत गर्वान्वित हूं और आज फिर से मैं अपने विद्यार्थियों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। और आनंद कुमार जो सीजीएल में आज रिजल्ट लेकर के आए हैं, राजेश कुमार जो अपने सीजीएल में रिजल्ट लेके आए हैं, इन दोनों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे चल करके अपनी निष्ठा, अपनी कर्मठता से ये समाज का, देश का सेवा कर सकें और इस क्षेत्र में अपनी प्रतिभा से कुछ ऐसा करें ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनसे कुछ सीख सके, इनसे कुछ प्राप्त करें।